एक मिनट यार, इस गाड़ी वाले को थोड़ी जल्दी निकल लेंगे तो। लेकिन उसके अलावा मैं कहीं भी इसमें मैनेज नहीं कर रहा हूँ। एवरेज के मामले में मुझे को सोचना नहीं पड़ रहा है कि इसमें कितना पेट्रोल लग जाएगा या कितना खर्चा लग जाएगा गाड़ी एक बार निकालने में। लेकिन जस्ट जो बूट स्पेस है वो इसमें नहीं है। सब रॉन्ग साइड आ रहे हैं। तो अब मैं सीएनजी भरवाने जा तो रहा हूँ, देखते हैं लाइन कितनी मिलती है या फिर कितनी सीएनजी आती है इसके अंदर। लाइन तो पूरी है दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लाइन तो इसमें पूरी है सीएनजी के लिए भी। आई डोंट नो कि लाइन में लगना वर्थ होगा कि नहीं, बट जब आ गए हैं तो लग लेते हैं। ओ भाई गॉड, इसमें तो टैंकर भी है, क्या करा जाए। अभी आपको लाइन दिखाता हूँ दोस्तों। सीएनजी का सिर्फ थोड़ा कंसर्न यही है कि आपको लाइन में स्ट्रगल करना पड़ेगा। या फिर ऐसा करते हैं कि अभी आपको मैं एक बार वीडियो ऑन करके लाइन दिखा देता हूँ कि ये जो लाइन है अभी अप्रॉक्स 9:30 हो रहे हैं। और ये देखिए मेरी गाड़ी यहाँ है, और ये देखिए मेरी गाड़ी यहाँ है, और यहाँ से ये पूरी लाइन लगी है जिसमें एक टैंकर भी लगा हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि हमको एटलीस्ट गाड़ी है तो कम से कम अपना गाड़ी टाइम से पहुँच जाएँ, बच्चों के पास थोड़ा अच्छा से टाइम स्पेंड कर लें, क्योंकि एट द एंड फैमिली ही प्रायोरिटी है। जब तक माँ बाप है, माँ बाप को टाइम दे सकें या बच्चों को टाइम दे सकें। अब वाइफ भी आपके भरोसे ही आई है यहाँ पे, तो वाइफ को टाइम दे सकें, राइट। सो अब क्या करें बेटर रहेगा कि परसों ही आते हैं, परसों भरवाएंगे, राइट। ये जो मेरा सीएनजी स्टेशन है, एक्चुअली मुझे दोस्तों एक चीज़ समझ में नहीं आती है यार कि सीएनजी जैसे एटलीस्ट एक स्टेट में तो सेम रेट होना चाहिए, राइट। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में अगर सीएनजी का रेट है तो एटलीस्ट सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप 10-10 रुपये का अंतर देख लोगे एक सीएनजी स्टेशन से दूसरे सीएनजी स्टेशन तक। अब जहाँ पे मैं भरवाता हूँ ये मेरा आईएमटी फरीदाबाद पड़ता है नियरेस्ट। तो यहाँ पे सीएनजी अप्रॉक्स अब नाउ ये वॉर के बाद 94 हो गई है। पहले ये 87 थी जब मैंने गाड़ी ली थी, 86 थी इस टाइम में मैंने गाड़ी ली थी। और गाड़ी लिए हुए मुझे कितना टाइम हो गया है, फेब में ली थी, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने ही हुए हैं गाड़ी को, राइट। लेकिन अब प्राइस देख लीजिए, और ये प्राइस ऐसा है कि एक बार बढ़ गया तो अभी कम नहीं होगा। सो इसीलिए मैं बोल रहा था कि एटलीस्ट जब हम गाड़ी चला रहे हैं और इस एक स्टेट में है तो कम से कम उस स्टेट के सभी सीएनजी स्टेशन का जो सीएनजी का प्राइस है वो सेम तो हो कम से कम। ऐसा तो ना हो कि मुझे कहीं, अगर मैं गुड़गांव में भराता हूँ, गुड़गांव में कंपेयर यहाँ के सस्ता है, लेकिन गुड़गांव में भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आप भरवा नहीं सकते। अगर भरवाना है तो आपको पूरा टाइम चाहिए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। तो उसके लिए थोड़ा ये स्ट्रगल करना पड़ता है कि यार हम जैसे लोगों को जिनको ड्यूटी करनी है, सुबह जल्दी उठो 4:30 बजे, वैसे तो कभी उठे नहीं सुबह 4:30 बजे या 5 बजे या 3:30 बजे भी मैं लाइन में लगा हूँ, वैसे तो कभी नहीं उठे, लेकिन अब उठना पड़ रहा है क्या करें। वैसे नहीं तो वैसे उठना पड़ रहा है। अब ये दोस्तों सामने देखिए जो ये शायद थार आ रही है और इतनी तेज लाइट है ना कि मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ब्लैक शीशे और कर रखे हैं। अब आप ही बताओ यार, ऐसे लोगों का क्या करें। और ठीक है, आपके पास थार गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो कम से कम आप इतना तो ध्यान रखें कि सामने वाली गाड़ी के जो अंदर बंदा बैठा हुआ है उसको दिखाई तो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आपने लगा रखी है, ठीक है, आपने अपनी फैसिलिटी के लिए लगाई है, लेकिन अगर कोई गाड़ी आ रही है और आपको टिपर दे रही है तो एटलीस्ट इसको लो बीम पे तो कर दें। लेकिन नहीं, पब्लिक को इस सेंस ही नहीं है कि सामने वाला बंदा उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है।
आप इस कैपेबल हैं कि आपने बड़ी गाड़ी ली है और आप उस पर अच्छा खर्चा कर सकते हैं, तो उस चीज़ का आप गलत यूज़ नहीं करें, राइट। अब ऑल्टो गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, ठीक है, और मेरा जो पर्पस है कि छोटी बच्ची है, फैमिली है, तो फैमिली में एक गाड़ी तो चाहिए ही, राइट। और ऑल्टो से बेस्ट गाड़ी मुझे नहीं लगी, जो कि मेरी बजट में भी थी। दूसरा, पॉकेट पे कोई ज़्यादा लोड नहीं है, नॉर्मल एक स्कूटी के खर्चे में लाइक 3 किलोमीटर के हिसाब से आप लगा लो, तो जैसे जो आपकी एक्टिवा या स्कूटर देता है उतना ही ये भी देता है। हाँ, तो ये खर्चा है। बाकी एडिशनल खर्चा लाइक जैसे हमारे पास जगह नहीं है पार्किंग की, तो 1000 रुपये पार्किंग के लगा लो, या फिर ऑफिस आते हैं तो टोल वगैरह, या ऑफिस की पार्किंग भी 100 रुपये पर डे के हिसाब से, तो मतलब खर्चा तो बनता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आप अगर अदर गाड़ी से कंपेयर करते हैं तो उनका तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो ठीक है, गाड़ी की गाड़ी हो गई, आप परेशान भी नहीं होगी बारिश में, गर्मी में, धूप में, मौसम आपको परेशान नहीं करेगा अगर आप गाड़ी में हो तो। दूसरा, रात के टाइम अगर आते जाते हैं तो कुत्ते वगैरह से, या जो आजकल असामाजिक लोग हैं उनसे बच जाते हैं गाड़ी के अंदर। तो ऑल्टो में प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्टो, अगर मैं आपको सीएनजी की बात करूँ ना दोस्तों, तो सीएनजी पता कितनी आती है इसके अंदर? सीएनजी अप्रॉक्स 7.5 या 7 किलो, जो मैंने देखा है कि फुल जो सिलेंडर, मतलब फुल तो खैर नहीं होता है, लेकिन 7-7.5 किलो सीएनजी आ जाती है। तो अप्रॉक्स अभी ये 650 या 600 रुपये में मेरे को 250 किलोमीटर, या ये लगा लो कि 200। एक बार जब हम ऋषिकेश गए थे तो उस टाइम पे 275 किलोमीटर निकल गई थी। तो 3 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पड़ती है, मोटा मोटा 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगी आपको सीएनजी। और आजकल जो E20 का, मुझे नहीं पता कि ये क्या सच है क्या झूठ है, कि कोई बोल रहा है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कहता है कि फ़र्क पड़ता है, आई डोंट नो। बट अपनी तो सीएनजी गाड़ी है, तो अपने को क्या है, अपना तो एक बार पेट्रोल चाहिए गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, और उसके बाद अपना सीएनजी में चलाए जाओ। क्यों है, थोड़े फ़ायदे हैं, थोड़े नुकसान है, बट कुछ नहीं से तो कुछ तो है। अब मैंने खूब बाइक पे घूमा हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि अब बच्ची होने के बाद तो एटलीस्ट नहीं, बच्चा होने के बाद तो यार बच्चे को कम से कम अगर आओ जाओ तो थोड़ा कम स्ट्रगल करवाओगे जो आप। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सीएनजी भरवाने ऑल्टो में। और ये देखिए मेरी गाड़ी यहाँ है, और यहाँ से ये पूरी लाइन लगी है जिसमें एक टैंकर भी लगा हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि हमको रास्ते में जो गुड़गांव जा रहे होते हैं उनके साथ कारपूलिंग कर लेता हूँ। और मैं क्या, सारे लोग कर रहे हैं, और कोई बुराई भी नहीं है इस चीज़ में कि हम जा रहे हैं और किसी को बिठा लिया तो थोड़ा खर्चा शेयर हो जाएगा, अपना बात करते हुए चले जाएंगे, और अकेले से तो 2 बेटर है, राइट। 1 मिनट, ये देखिए सामने इधर रेडी खड़ी है इधर, तो या हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि कल से मैं अपना ऑफिस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऑफिस के जो इतनी भी वीडियोस होंगी, ऑफिस पहुँचने की, रास्ते की डैश कैम व्यूज़ आपके लिए मैं लाता रहूँगा।
और जिन जिन लोगों से मिलते रहेंगे और मुलाकातें चलती रहेंगी वो भी आपको दिखाता रहूँगा। सो आप बताइए दोस्तों, आपकी ड्रीम कार कौन सी है? क्योंकि एक्चुअली मेरे बजट के हिसाब से या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से मैंने तो ऑल्टो ही मेरी ड्रीम कार मानी थी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं सोच भी नहीं सकता था। इवन कि मैं तो ये भी नहीं लेता अगर मेरी बच्ची नहीं होती, या फिर एक मिनट देखिए जी, बच्ची नहीं होती तो तब भी मैं नहीं लेता। अब बच्चा है तो बच्चे को मैं धूप में या फिर ऐसे भीड़ भाड़ में परेशान होता हुआ नहीं देख सकता, तो मैंने सोचा कि चलो अपना गाड़ी तो मैं ले ही लेता हूँ ये वाली। ये देखिए इन भाई साहब को डिपर देते हुए आ रहे हैं, और राइट का इंडिकेटर भी दे रखा है, लेकिन राइट नहीं मुड़ना है, क्योंकि इनको यही नहीं मालूम है कि इनका इंडिकेटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बस चला ही जाओ। अब हम पहुंच गए अपने पार्किंग स्पेस में। हमने आज कुछ नहीं किया, जस्ट गए और वापसी आ गए। ये तो भाई बेटर वही है कि इस टाइम ना जाके ना, मैंने आज ट्राई किया था वैसे तो कि इस टाइम सीएनजी मिलती है कि नहीं मिलती है, या फिर कि लाइन खाली मिलती है कि नहीं मिलती है, बट कोशिश नाकामयाब रही। ये आ गए हैं हम दोस्तों अपने पार्किंग स्पेस में। मिलते हैं कल सुबह मैं निकलूँगा मॉर्निंग में अराउंड 10:30। सो जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, जो भी रास्ते में मेरे को लोग मिलेंगे कारपूलिंग के लिए, या जो भाई मिलेंगे मेरे को ब्लाबला ऐप के थ्रू जो मिले हैं, तो और रास्ते का जो भी सीन रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में। धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद।
दोस्तों, आज की जर्नी स्टार्ट हो गई है हमारी। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अब 4:30 हो गए हैं। तो अब हम निकल लिए हैं सीएनजी भरवाने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीएनजी पंप पे इतनी भीड़ होती है कि इवनिंग टाइम में या नॉर्मल टाइम में कि आप काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता है, राइट। सो अभी जैसे आपके पास टाइम अभी आ ही रहा होगा, तो हम निकल दिए हैं बाबा का नाम लेके, जय श्री श्याम, गैस भरवाने के लिए। गैस भरवा के आके सोच रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ लूँ। अगर वैसे तो नींद भी पूरी नहीं हुई है, अगर थोड़ा सा सोने का मौका मिलता है तो सो जाऊँगा, वरना थोड़ा पढ़ लेता हूँ। एक्चुअली ये भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी, राइट। तो एक मिनट दे रहा जरा, मैं गाड़ी के ज़रा सी सेट करके आता हूँ। तो दोस्तों, वैसे तो मेरा रूटीन मॉर्निंग का नहीं था। हाँ, जब मैं जिम जाता हूँ ऑफिस के साथ तो मैं मॉर्निंग उठ जाता हूँ, लेकिन ऐसा कोई मेरा रूटीन नहीं था। ना मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ कि मेरे को जल्दी आँख खुल जाती है, क्योंकि मैंने शुरू से ही ऐसी शिफ्ट में काम किया है जो कि लेट नाइट वाली शिफ्ट होती है। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है इस रूटीन को अपनाना। लेकिन अगर लाइफ में कुछ करना है तो करना पड़ेगा यार, क्योंकि अपनी फैमिली के चेहरों पर स्माइल लाने के लिए नींद को थोड़ा त्यागना पड़ेगा। तो सुबह सुबह नहीं, वैसा तो नहीं, मैं आपको ज़्यादा ही ज्ञान दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आते हैं गाड़ी के ऊपर। आओ। हाफ सिलेंडर, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाफ सिलेंडर ऑलरेडी है। एक मिनट में गेट बंद करके आते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो मैं बोल हेलो दोस्तों, आज की जर्नी स्टार्ट हो गई है हमारी। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, वाली है, और हमारी 3.5 किलो सीएनजी आई है 349 रुपये की। और हमारी मेहनत सफल रहेगी, क्योंकि आपने देखा कि कोई लाइन नहीं है यहाँ पे। आराम से गए और आराम से लगवाई, और अब हम चलते हैं अपने पार्किंग की तरफ। इससे पहले मैंने अपने मीटर को ना 0 कर लेता हूँ, जिससे कि एक आइडिया हो जाए कि मुझे मेरी गाड़ी कितनी की माइलेज दे रही है। अब क्या करें, माइलेज से ऊपर तो एक मिडिल क्लास आदमी निकलता ही नहीं है। तो कहाँ पे थे हम थे, चलो टॉपिक चेंज हो गया, क्योंकि हम तो भूल गए क्या टॉपिक था। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि यार एक गाड़ी होनी चाहिए। मतलब चाहे हम कम भी अर्न कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल समय में आप जब जैसे कि मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, भगवान ना करे हो ऐसा, लेकिन कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो आपके पास गाड़ी नहीं होगी तो आप किससे गाड़ी अरेंज करोगे? गाड़ी मांगते घूमोगे, गाड़ी नहीं मिलेगी आपको लास्ट मोमेंट पे। ना कोई, अगर चलो कोई इंटेंशनली नहीं दे रहा है, या कोई किसी के पास एक्चुअल में नहीं है उस टाइम पे, और एम्बुलेंस को आने में टाइम लग रहा है, तो इट्स टू रिस्की। अगर आपके पास चाहे छोटी ही गाड़ी है, आप चाहे सबसे छोटी गाड़ी तो ऑल्टो लगा लो या एस्प्रेसो लगा लो, तो अगर आपके पास ये गाड़ी भी है तो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप है कि आप मुश्किल समय में अपनी फैमिली को
किसी की बात नहीं देखनी पड़ेगी, राइट। अपना गाड़ी रेडी रखो और गाड़ी में मैं तो देखो एक कोशिश करता हूँ कि गाड़ी में सीएनजी हमेशा फुल हो, क्योंकि कब किस मोमेंट पे कहाँ जाना पड़े, राइट। लाइफ इज अनसर्टेन, तो किसी भी टाइम हमको कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो एटलीस्ट हमारे पास हमारा जो व्हीकल है वो साफ़ सुथरा हो, उसके टाइम पर सर्विसेज हो और तेल पानी उसका अप टू डेट हमेशा रहना चाहिए। मैं ये पूछ रहा था कि आप मेरे को बताना कि गाड़ी में कौन कौन सी चीज़ें मस्ट होती हैं। क्या यहाँ से रास्ता है? रास्ता तो है, रोड बन गया है। तो पहले मैंने देखा नहीं था कि यहाँ रोड बन गया है, बट अब ये रोड बन गया है, रिसेंटली ही बना है। तो मैं अब चलो फिर अच्छे रोड से जाया जाए। हाँ जी, तो एक्चुअली मेरा प्लान अब है लॉन्ग ट्रिप का, जिसमें मैं या तो मेरी जीजा के साथ जाऊंगा